यानी ये फूल आपा के साबका शौहर ने भेजा? पागल हो क्या? वो मुझे फूल क्यों भेजेगा? उनका नाम था इस पर, इसीलिए कह रही हूँ शायद उन्होंने ही भेजा होगा। अगर उसी ने ही ये फूल भेजे हैं तो इसका मतलब उससे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। सन की इंसान। हाँ, ये घर के सांप बिच्छू खत्म हुए नहीं, क्या बाहर वाले भी हरकत में आ गए? बेटा तुम्हें भी समझा रही, यूं खड़े खड़े मेरी शक्ल मत देखती रहा करो, खुद भी कुछ करने की कोशिश किया करो। अम्मी मेरा इसमें क्या कसूर है? आपने देखा तो था वो कैसे छीन रही थी। परवीन साहिबा मुझे देना ही नहीं चाहती। अरे पहले तो तुम उस परवीन को साहिबा साहिबा कहना बंद करो। किसने कहा तुम्हें कि उसे साहिबा कह के मुखातिब करो? तुम लोग तो दिन रात अपनी माँ का शुक्र अदा किया करो। मैंने हालात पे काबू पाया तभी ये बातें बाहर नहीं निकली, वरना तो ये खानदान तुम्हें छोड़ता नहीं सेवगी। और ये लोग भरते चले जाते तुम्हारे शौहर का दिमाग। खैर अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बड़ी मुश्किल से बची। खुदा का शुक्र है। अम्मी अगर ये फूल वाकई उसी ने भेजे हैं ना तो आगे भी जरूर कुछ ना कुछ वो करेगा। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो पागल इंसान है, कुछ भी कर सकता है वो। हाय, बस दुआ ये करें कि किसी भी तरह ये बात याले तक ना पहुँचे, क्योंकि आजकल उसे अपने बाप की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। अजीब है ना, लेकिन आगे क्या करना है मैं जानती हूँ। उसके पास जाऊंगी और ये फूल उठाकर उसके मुंह पर दे मारूंगी। अरे बेटी रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? कौन से बड़े बड़े कदम उठाने का इरादा कर रही हो आखिर? अच्छा जरा सच बताना मुझे, तुम्हारा पुराने शौहर से मिलने का दिल कर रहा है ना? झूठ खुदा मत का बोलो वास्ता मुझसे। अम्मी फजूल बातें तो मत करें। मुझे भला उस पागल इंसान की याद क्यों आने लगी? सबका शौहर है अब वो मेरा। मैं बस यहाँ अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कुछ समझे आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल सही कर रही हो तुम। इस घर में मौजूद सांप और बिच्छू तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं और तुम्हें अंदाजा तक नहीं मेरी बच्ची। क्यों अंदाजा नहीं होगा? जानती हूँ सबको मैं इस घर में। हाँ ये तो बेटी, है। वो जो तुम्हारी सास है ना, पूरी नागिन है, जरा नागिन। आहिस्ता बोले, सुन लेगी वो। सांप की तरह तेज कान है उसके। वो जो तुम्हारी नागिन सास है ना, तुम्हें तलाक दिलवाने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ तुम्हें तलाक दिलवाना नहीं चाहती, बल्कि तुम्हारे शौहर पर भी नजर है उसकी। वो उस बेकरी वाली औरत की तुम्हारे शौहर पर पहले से नजर थी, बहुत पहले से। किसकी? सुमर की? हाँ वही बेकरी वाली। थोड़ा सा रह गया अम्मी, वरना उस औरत ने सारा काम ही बिगाड़ देना था। सुबह सुबह ऐसे कौन करता है? दफना दिया उसने सबको पार्किंसन बोलकर। क्या पार्किंसन? बीमारी है अम्मी कोई, और क्या। किसको कहा उसने? आपको कहा उसने? मुझे कहा था। नूर जहाँ को पार्किंसन की बीमारी ना हो जाए कहीं। खुदा के लिए सरवत की बातें दोहराना बंद करो, कभी तो अच्छी बात करो। लेकिन मैंने सूरत हाल को संभाला कैसे अम्मी? देखा ना, हालांकि भाई ने मुझे झाड़ भी दिया था। ध्यान मत दो अपने भाई की बातों पर। जहर तो वो ले चुका है। मैं अपने बेटे को जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। जो सुना उसने वो बात अंदर ही अंदर खाती रहेगी। अब वो सेवगी को पहले की तरह नहीं देख सकेगा जिस नजर से देखता था, कभी नहीं। देखो बेटी, लगता है कि वो तुम्हारे शौहर की पुरानी चाहत थी। जाहिर है तभी उसने तुम्हें नहीं बताया, वरना तुम मानती नहीं। अगर वो तुम्हें बता देता कि वो घर आती जाती है तो तुम कभी ना मानती। कौन है? कोई जरूरी कॉल नहीं थी, काम से मुताल्लिक थी, बाद में रिप्लाई कर दूंगा। मतलब वो औरत अब भी उसे अपने साथ चाहती है। देखो जरा। यानी अगर वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था तो उसने मुझसे शादी क्यों की? ना छोड़ता उसे, ना मुझसे शादी करता और ना ही मुझे अंगूठी पहनाता। सही कहा। बेटा इस अंगूठी पर ज्यादा भरोसा मत करना। अक्ल की बात करो, समझ बूझ इस्तेमाल करो। अरे? पुराने शौहर के पीछे जाने के बजाय अपने नए शौहर को अपने काबू में रखने की कोशिश करो। अब वक्त है उस औरत को दिखाने का कि मैदान खाली अब बस नहीं कर दे है। अम्मी। एक दफा बस कह देने का मतलब क्या होता है कि बस कर दी जाए? हाँ, खुद से सब कुछ सोच लिया। इतना वक्त आता कहाँ से आपके पास ये सब कुछ सोचने के लिए? हाँ, अल्लाह अल्लाह। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। आपा जाहिर नहीं करी, लेकिन उन्हें दुख पहुंचा है। अच्छा ही हुआ, मगर तुम फिक्र ना करो, उसने मुझ पे गुस्सा तो कर लिया। अब उसे जो कदम उठाना होगा बिला झिझक उठा लेगी। इंशाल्लाह। यार तुम बैठ जाओ ना, सर पर क्यों खड़ी हो? क्या मसला? नहीं बैठना मुझे। अरे मुझे क्या, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। खड़ी रहो, थकती रहो। थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे तुम? वो आ तो जाएगी ना। कौन? मेरे बुलाने पर वो ना आए नहीं हो सकता। हाय मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना, भूल गई। तलाल साहब बुलाएं और कोई आए नहीं, ऐसा हो सकता है? जाहिर है
ये तो खुशकिस्मती है उन लड़कियों की। हाँ हाँ जानती हूँ अच्छी तरह मैं तुम्हें। वैसे मेरा मशवरा है, तुम्हारे पास मौका है, भाग जाओ अभी। नहीं यार तुम समझ नहीं रहे हो क्या? तुम्हारे लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरी मॉम मुझे मार डालेंगी। समझ ही नहीं रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आज ये बात यहाँ से खत्म करके ही जाऊंगी मैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सिमरा से ठीक से बात कर सकोगी। मैं तुम्हें जितना समझा सकता था समझा चुका। आसान नहीं होगा ये देखो, आ गया सुनहरे बालों वाला तूफान। अभी भी वक्त है, भाग सकती हो। अपने काम से काम रखो। ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ आराम से आराम से। मुझे बताओ ये क्या कर रही है? एक मिनट रिलैक्स। तुमसे कुछ बात करने आई है ये। मैं कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचा था तुम आओगे, माफी मांगोगे, लेकिन तुम तो ऐसे ले आए। देखो तुम मुझसे तमीज से बात करो। मेरा कोई नाम भी है, समझी? हाँ नाम तो है तुम्हारा, बदकिरदार। देखो जरा ऐसे तमीज से बात देखो, अगर तुम दोनों ऐसे बात करोगे तो कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए गुस्से को साइड रखकर दोनों आपस में बात करो। चलो बैठकर बात करो। बैठने का क्यों कह रहे हो? क्या बात करनी है हमने बैठ के? मेरी बात सुनो। देखो मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन मेरी बात को समझो। जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ तो फिर क्या हकीकत है, बताओ ना। कल जो कुछ तुमने किया वो मैंने अपनी आंखों से देखा। पागल नहीं हूँ मैं। हाँ ठीक है, देखो तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वैसा कुछ नहीं हुआ था। चाहे ये दुनिया का आखिरी इंसान ही क्यों ना हो, कम से कम मैं इसके बारे में तो कभी ऐसा नहीं सोच सकती। ये मेरा स्टेप ब्रदर है यार। मैंने सही कहा था, तुम्हें अच्छे मर्दों की पहचान नहीं। वैसे मुझे कहा तुम इसके बारे में नहीं सोचोगी, काफी मुजायका खेज है। अच्छा बात को खत्म करो। वैसे भी कल का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तुम तो जानती हो कि मॉम ने शादी कर ली है, उसी की वजह से मैं वहाँ से चली गई थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, वो सब नहीं देखा जा तो रहा जो था। तुमने किया वो मुझसे देखा जाता? अरे यार तुम्हें जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं आया? तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? हाँ मैं नहीं समझना चाहती तुम्हारी बात। तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है कि तुम जो कहोगी मैं उस पर यकीन कर लूंगी। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तुम दोनों ने मिलकर ये कहानी बनाई है ताकि मैं तुम दोनों की बातों में आकर तरस खा जाऊं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे, सारा कसूर इसका है। बोलो कुछ। मैं क्या बोलूं? तुमने कहा था मैं समझाऊंगी, तो चलो अब समझाओ। मैंने तो कहा था। देखो मैं वहाँ अकेली थी और ये आया। इसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ और पूछा कि मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ। मैंने भी तरस खा के कह दिया बैठ जाओ मेरे साथ। हाँ। और वहाँ जो कुछ हुआ अचानक हो गया और उसी लम्हे तुम आ गई वहाँ पर और तुमने हमें किस करते देख लिया बस। तुम दोनों की इस हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। कितनी बेशर्मी से अपना दिफा कर रहे हो। बस करो सिमरा, मैं कितनी दफा तुम्हें बता चुका हूँ कि वो सब एक बेवकूफाना लम्हा था। उसमें मेरी और इसकी कोई गलती नहीं थी। मैं इस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चुप करो यार, अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लिया और मुझे फंसा दिया है इसने। हाँ तुम्हारे तो कई नाम हैं, याले, छिल्ली, नकचड़ी, प्यारी बहन। देखो सिमरा, अगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ होता तो हम यहाँ आकर तुम्हें सफाई नहीं दे रहे होते। सुना तुमने? तो खुदा के लिए अब सब कुछ भूल जाओ और इस मौजू को खत्म तुम करो। कहते हो तो इस मौजू को बंद कर देते हैं। तुम भी जहाँ से आई हो वहाँ वापस चली जाओ, ठीक है? अपने भाई तलाल को मजीद तंग मत करो और ये बात आइंदा मत करना। मैं परेशान थी और उसके पास जाकर बैठ गई तो ये सब हुआ। तुम्हारी इस बात पर मुझ समेत कोई भी यकीन नहीं करेगा। जो तुम हो वो बदल नहीं सकती। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारा किरदार सबके सामने है, ये कहानियाँ मत बनाओ। और तुम्हारा ये प्यारा भाई कभी किसी को मना नहीं करता, क्योंकि सबकी परेशानी को सॉल्व करने का ठेका तो इसी साहब ने लिया हुआ है। और हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई थी कि तुम दोनों के कमरे भी तो एक साथ हैं। ये इत्तेफाक कैसे हुआ? तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो तलाल। सिमरा बस करो। क्या बोल रही हो? हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। ये कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माँ ग्लैमर दुनिया की जानी पहचानी शख्सियत है। मर्दों के साथ उठना बैठना तो उनके लिए काफी आम है और यकीनन उन्होंने तुम्हारी तरबियत भी ऐसी की है। समझ रही हो ना मेरी बात को? हद पार कर रही हो तुम। अगर यहाँ किसी ने हद पार की है तो वो ये बदकिरदार लड़की है। इसकी माँ ने तुमसे तुम्हारा बाप छीन लिया और खुद पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कुछ करने का सोच रही है। अब एक लफ्ज नहीं। यकीनन ये मंसूबा तो बगैर प्लानिंग के नहीं बनाया गया। यही तय हुआ होगा कि बाप मैं ले लूंगी और बेटे को तुम घेर लेना। देखो खबरदार रहना, ऐसे लोग अपनी मासूमियत जाहिर करते हैं मगर होते चालाक हैं। अनिल पर भी डोरे डाले होंगे इसने। बस भाग जाओ। तुमसे बात करके ही गलत। तुम्हें क्या हो गया? उसके पीछे क्यों जा रहे हो? क्यों तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है? तुम्हें मालूम भी है तुमने क्या किया है सिमरा? वही जो मुझे करना चाहिए और तुम्हें बता रही हूँ कि ये कैसी लड़की है। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है सिमरा। ये बेचारी तो तुमसे माफी मांगने आई थी मेरी गलती के लिए। अच्छा, अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो माफी क्यों मांगेगी? और अगर तुम ये कहते हो जो कुछ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं,
तो फिर जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे तुम कैसे झुठलाओगे अब? हाँ, थोड़ी बहुत कसर बाकी है, आ जाओ तुम भी पूरी कर दो। पहले तुमने मुझसे रिश्ता खत्म किया, अब सिमरा से खत्म कर रहे हो। महर, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी बातें सुन सकूं। तो हिम्मत नहीं है, बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है? यार, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, और अगर ऐसा कुछ है भी तो तुम्हें क्या? मैं तुम्हारी बहन के साथ रिलेशन में हूँ और मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, जान लो। तुम इससे पहले तो मुझसे इस तरह कभी बात नहीं करते थे। देखो, खुद ही जवाब दे चुकी हो। इससे पहले वो सब अब मैं भूल चुका हूँ। मैं अब सिमरा के साथ हूँ और तुम अनिल के साथ हो, ये बात समझ लो। सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए ये सब कुछ कह रहे हो? सिर्फ मुझे जलाने के लिए सिमरा के साथ हो ना? बोलो। तो मैं समझ गया हूँ अच्छी तरह। तुम्हारे सर से मेरे इश्क का भूत नहीं उतर रहा है, ऐसा ही है ना? लड़की, जो कुछ भी हमारे बीच था वो एक गलती थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि खत्म हो गया और अभी कह रहा हूँ कि खत्म हो चुका है, तो समझ जाओ ना। तो खत्म हो गया? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, खत्म हो चुका है। और अब तुम मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता। ठीक है। कौन है? कोई जरूरी कॉल नहीं थी, काम से मुताल्लिक। बाद में रिप्लाई कर दूंगा। हेलो फिकरत। हेलो फिकरत, तुमने बताया नहीं कि मैं कितने बजे आऊं? कैसी हो सुमर? सेवगी, तुम यहाँ? खैरियत है ना? तुम्हें यहाँ अचानक ऐसे देखकर हैरत हुई मुझे। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमसे मुलाकात करती हुई जाऊं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे आने पर तुम ज्यादा खुश नहीं हुई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो अचानक तुम्हें सामने देखकर चौंक गई जरा मैं। लोगों को अचानक चौंका देने में मुझे ज्यादा मजा आता है। ऐसा करने से अक्सर इंसान का असल चेहरा देखने को मिल जाता है। तुम क्या कहती हो? दिलचस्प। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी इंटरेस्टिंग हो। अब तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती हूँ। और वैसे भी अब मेरा तुमसे मिलना जुलना तो लगा रहेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे मेरी शादी पर जो केक तुमने बनाया था वो बहुत जबरदस्त था, इसीलिए शुक्रिया के तौर पर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। अरे क्यों जहमत की, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे। खोलोगी नहीं क्या? खोलो क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, खोलती हूँ मैं इसे। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे खुशी हुई तुम्हें ये पसंद आया। हाँ। शुक्रिया। लेकिन असल तोहफा ये नहीं है।
अभी बताती हूँ असल तोहफा क्या है। ये मेरे दोस्त का एक सोशल प्रोफाइल है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। उसने हमारी इस तस्वीर पर तुम्हें भी टैग किया है। तुम्हारे इस काम को इससे फायदा जरूर होगा। आखिरकार तुमने फिक्रत अलाबी और सैफकी अलाबी की शादी का केक जो बनाया है, बहुत बड़ी बात है ये तुम्हारे लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सोचा तुमने, वाकई बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी।